अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन जो डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन है वो ऐसे समझ लें कि डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ जुड़ा हुआ है। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हमने की थी, हमने तो नहीं की, जे थॉमसन ने की थी, हमने तो सिर्फ पढ़ा था। तो जे थॉमसन ने जो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन की थी और जो दूसरे लोगों ने जैसे एटॉर्फ, जे पेरेन और क्रूक थे, उन्होंने उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। किस चीज की मदद से? क्रूक ट्यूब की मदद से। तो यहां पर भी हम एक डिस्चार्ज ट्यूब या क्रूक ट्यूब यूज कर रहे हैं जो आपके पास थोड़ी सी मॉडिफिकेशन के साथ है, क्योंकि हमने पहले भी पढ़ा था कि इसको मॉडिफाई करके हमने बहुत सारी पहले चीजें पढ़ी थी, और आज हम इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके एक अलग चीज पढ़ रहे हैं, और वो है डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। तो यूजीन जो गोल्डस्टीन ने क्या किया, इस तरह की एक ट्यूब बनाई 1886 में, इन 1886, और उसने देखा कि एक ऐसी ग्लो है जो कैथोड के पीछे जाहिर है, मतलब कैथोड के पीछे हमें जो है ना दिखाई दे रही है, और वो ग्लो पीछे हमें इस वजह से दिखाई दे रही है। उसने एक काम किया कि इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके कैथोड को इस जगह से उठा के यहाँ पे रख दिया, और एनोड जो यहाँ पे था उसको यहाँ पे रख दिया। अब इसकी वजह से जो आपके पास नेगेटिव चार्ज है, जो जिसको हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं या कैथोड रेज कहते हैं, वो तो कैथोड से निकल रहे हैं, और इस बार जो है ना आपके पास कैथोड परफोरेटेड है, मतलब सुराखदार है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन यहां से निकल रहे हैं कैथोड रेज, ये हाईली इनर्जाइज्ड होते हैं, और इनके फास्ट मूविंग की वजह से, ठीक है, इनकी फास्ट मूविंग की वजह से यहाँ पे जो गैस मॉलिक्यूल्स है, हो सकता है वो हाइड्रोजन हो सकता है वो कुछ और एलिमेंट हो। तो हाइड्रोजन जो आपके पास एटम था इसके अंदर, फॉर एग्जांपल हम हाइड्रोजन ही ले लेते हैं। हाइड्रोजन के पास एक प्रोटॉन होता है और एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। अब यहां से जो कैथोड रे वाला इलेक्ट्रॉन आ रहा है, वो इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट हिट कर रहा है इसको, और इसको कर दिया नॉकआउट, यहां से निकाल दिया। अब आपके पास क्या बचा? ओनली पॉजिटिव पार्ट। अब ये जो पॉजिटिव पार्ट है वो यहाँ पे पड़ा हुआ है, एनवायरमेंट में पहले से मौजूद है। ये देख लें कि ये जो पॉजिटिव है ये एनोड से नहीं आया, ये ध्यान में रख लें। काफी स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं कि वो समझते हैं ये एनोड से निकला हुआ है। एनोड से बिल्कुल भी नहीं निकला हुआ, ये आपका इस जो है ना इस प्रोसेस के थ्रू बना हुआ है। जो आपके पास यहाँ गैस मॉलिक्यूल्स हैं, उनसे जो इलेक्ट्रॉन नॉकआउट हो रहे हैं उसकी वजह से सिर्फ पॉजिटिव पार्ट जो आपके पास आ रहा है। तो वो जो पॉजिटिव पार्ट है वो माहौल में मौजूद है, और यहाँ पर जो आपके पास कैथोड और एनोड है, इस पर कोई चार्ज है, तभी तो यहाँ पर हम कैथोड रेज पढ़ रहे थे, जो आपने पढ़ा था कि 5000 to 10,000 वोल्टेज हम दे रहे थे। तो उसकी वजह से जो वोल्टेज यहाँ पे है उसकी वजह से पॉजिटिव ट्रेवल कर रहे हैं नेगेटिव की तरफ, और कुछ ऐसे भी हैं जो इन कैनाल्स, जो आपके पास परफोरेटेड कैथोड है, जिसको हम सुराख को कैनाल अगर कहें, तो कैनाल से निकलकर यहाँ पे आ रहे हैं और यहाँ से गिलास को जो है ना स्ट्राइक कर रहे हैं। गिलास के ऊपर जिंक सल्फाइड की प्लेटिंग की गई थी। जिंक सल्फाइड हमने पहले पढ़ा था कि एक ऐसा कंपाउंड है जिस पर अगर कोई चार्ज पार्टिकल लग जाए तो वो ग्लो जो है ना प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पर इसी तरीके से उसने ग्लो प्रोवाइड की है, और वही ग्लो जो है ना यूजीन गोल्डस्टीन ने स्टडी की कि वो जो ग्लो है वो असल में है क्या। तो उसने बाकी सारे एक्सपेरिमेंट्स जो एटॉर्फ और जे पेरेन ने किए थे वो सारे करके उसने क्या किया, उसके बाद यहाँ पर जो पॉजिटिव एंड है और यहाँ पर जो नेगेटिव, उसने जो है ना एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी और यहाँ पे रख दी। तो यहाँ पर जो कैथोड रेज थे वो किस तरफ जा रहे थे, सॉरी कैनाल रेज थे वो इस तरफ जा रहे थे। तो इससे मुराद ये था कि इन पार्टिकल्स पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, तभी तो नेगेटिव की तरफ बैंड कर रहे हैं। और इसी तरीके से दूसरी चीजें भी जो हमने इलेक्ट्रॉन में पढ़ी थी वही हम यहाँ प्रोटॉन में स्टडी करेंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि ये जो पार्टिकल हैं ये पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, और इनका नाम जो पहले था वो कैनाल रेज था, क्योंकि ये कैनाल से होकर गुजर रही थी, तो इस वजह से उनका नाम कैनाल रेज था। उसके बाद इसको पॉजिटिव रेज कहा गया या पॉजिटिव पार्टिकल कहा गया, और उसके बाद इसका नाम प्रोटॉन आ गया। तो जो डिस्कवरी का जो सेहरा है वो आपको जो है ना रदरफोर्ड की तरफ जाता है, और उसी कहते हैं कि उसी ने जो है ना उसका एक बड़ा किरदार है प्रोटॉन को डिस्कवर करने में। आगे हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कैनाल रेज। तो इसके बाद आपके पास जो प्रॉपर्टीज हैं प्रोटॉन की वो कौन कौन सी हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोटॉन। अब देख लेंगे प्रॉपर्टीज जो प्रोटॉन की है वो बिल्कुल रिलेटेड है किससे, इलेक्ट्रॉन के साथ। पहली जो प्रॉपर्टी है वो ये है
कि दे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। ये क्या करते हैं, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते हैं। जिस तरह हमने इलेक्ट्रॉन में पढ़ा था, कैथोड रेज में पढ़ा था, तो जो कैनाल रेज हैं वो भी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते हैं। उसके बाद क्या है दूसरी प्रॉपर्टी, जो their behavior is opposite to इलेक्ट्रॉन। कहां पर, इलेक्ट्रिक फील्ड में और एंड मैग्नेटिक फील्ड पर। इनका जो बिहेवियर है वो बिल्कुल अपोजिट है कैथोड रेज के या इलेक्ट्रॉन्स के इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड की मौजूदगी में। तो यहां पर क्या होगा, जैसे हमने पहले बात की कि जो आपके पास कैथोड रेज हैं वो नेगेटिव की तरफ बैंड करते हैं, और इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उन पर पॉजिटिव चार्ज होगा तभी वो नेगेटिव की तरफ जाएंगे। क्यों, क्योंकि जो डिफरेंट चार्जेस हैं वो अट्रैक्ट ईच अदर। ये आपके पास एक लॉ है कि सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर, डिफरेंट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो नेगेटिव पॉजिटिव को खींचेगा, उसी वजह से जो है पॉजिटिव जो आपके पास चार्ज है वो बैंड करे नेगेटिव की तरफ। उसके बाद जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो क्या है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, एक बार फिर से मैं बता रहा हूं आप लोगों को कि यहां पर जो पॉजिटिव चार्ज है वो आयंस हैं, वो एनोड से नहीं निकले। ये जहन से निकाल दें कि एनोड से निकले, एनोड से बिल्कुल भी नहीं निकले, वो आयंस हैं। और वो कैथोड, जो आपके पास कैथोड में कैनाल्स बने हुए हैं, परफोरेटेड सुराखदार जो आपके पास कैथोड है, उनसे होकर ये वापस गिलास से टकरा रहे हैं, जिसकी वजह से ग्लो आ रही है। ठीक है, तो हम आते हैं अपनी तीसरी प्रॉपर्टी की तरफ। जो तीसरी प्रॉपर्टी है वो है कि जो इसका चार्ज टू मास रेशियो है, चार्ज टू मास रेशियो इज लेसर देन चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसका मास ज्यादा होता है, प्रोटॉन का मास ज्यादा होता है, इस वजह से चार्ज टू मास रेशियो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। चौथी जो प्रॉपर्टी है वो क्या है कि इट्स मास, जो मास ऑफ प्रोटॉन है वो कितने के बराबर है, वो बराबर है 1.6727 इंटू 10⁻⁻27 kg। और यही वैल्यू अगर आप रख दें, मैं इसके नीचे लिख रहा हूं R-24 ग्राम। आपकी मर्जी, आप इसको अगर ग्राम में पढ़ें तो -24 ग्राम होगा, अगर आप इसको केजी में पढ़ें तो -27 kg होगा। उसके बाद जो पांचवी प्रॉपर्टी है, इट्स चार्ज इज इक्वल एंड अपोजिट टू इलेक्ट्रॉन। जो इसका चार्ज है, जो कैनाल रेज का जो चार्ज है वो इक्वल है किसके, इलेक्ट्रॉन के, लेकिन अपोजिट भी है। मतलब इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज था वो नेगेटिव में था, यहां पर जो चार्ज होगा वो क्या, किसके कौन सी वैल्यू में होगा, पॉजिटिव में होगा। तो इसके चार्ज की वैल्यू वही होगी, लेकिन मैग्नीट्यूड जो होगा ना वो चेंज होगा। 1.602 इंटू 10⁻11 कूलम, -11 कूलम। और जो सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है वो ये है कि जो आपको सिंपलेस्ट आयन मिलेगा, जो सिंपलेस्ट आपको यहां पर कैनाल रे मिलेगी वो हाइड्रोजन के आयन से मिलेगी। जो हाइड्रोजन, अगर आप यहां पर इस डिस्चार्ज ट्यूब में अगर आप हाइड्रोजन गैस रख दें तो उसी से आपको सिंपलेस्ट वैल्यू ऑफ कैनाल रेज मिलेगी। तो हाइड्रोजन के पास वैसे ही एक प्रोटॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन होता है। एक इलेक्ट्रॉन को अगर आप नॉकआउट करवा दें दूसरे इलेक्ट्रॉन से जो कैथोड रेज से आ रहा है, कैथोड रेज बन के आ रहा है, मतलब जो कैथोड से निकल के आ रहा है, और इसी तरीके से बाकी उसके पास क्या बचेगा, एक ही प्रोटॉन बचेगा, और वही जो है प्रोटॉन कैनाल रेज, और वही सिंपलेस्ट आपके पास कैनाल रेज बन जाता है, जिसकी वैल्यू और जिसकी प्रॉपर्टीज यही होंगी। अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपके पास कोई सवाल है, कंफ्यूजन है, सजेशन है, वो भी आप कमेंट में दे सकते हैं। और इसी तरीके से हम जो है ना नेक्स्ट डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन की तरफ जाएंगे और इस चैप्टर को जल्द ही कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।